अब अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो सपा सत्ता से दूर होगी। अब अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो बीजेपी लीड कर जाएगी। 4 चरण के बाद बीजेपी की सत्ता का इशारा मिल गया है। बॉक्सिंग मैच की तरह शुरू के 2 राउंड में बीजेपी पीछे रही। सपा ने बीजेपी को खूब छकाया, लेकिन दूसरे राउंड के बाद बीजेपी ने अच्छी वापसी की है और अब तय हो चुका है कि यूपी की सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। अब चेहरों का इशारा बताने लगा कि सत्ता में कौन आ रहा है। यहाँ 3 बात समझ लीजिए। मायावती किंग मेकर बनकर उभर रही हैं, जबकि बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है और सपा गठबंधन बीजेपी का पीछा कर रहा है। अब इस रिपोर्ट को देखकर कुछ लोग कहेंगे गोदी मीडिया। इसका मतलब ऐसे लोग सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर 4 चरण के बाद भी चुनाव साफ साफ तौर पर न समझ में आए तो फिर आप राजनीति को ठीक से नहीं समझते। अब तक साफ है कि बीजेपी के पत्ते भी अभी छुपे हैं और मोदी का ब्रह्मास्त्र पार्टी आखिरी चरण में चलेगी तो सपा के पत्ते अब खुल चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर से समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादवों के भरोसे रही, लेकिन अखिलेश यादव के दौर में सभी जातियों को साथ लाने की कोशिश हुई। खास तौर से ब्राह्मण और गैर यादव ओबीसी जातियों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन सपा ये सब पिछले 100 दिनों से कर रही है, जबकि बीजेपी की रणनीति अलग है। चौथे चरण में बीजेपी की प्लानिंग सपा से ज्यादा अच्छी दिखी। पहले चरण में सपा आगे निकली तो दूसरे में भी सपा के पास चाबी थी। तीसरे चरण में मामला 50-50 का था, लेकिन चौथे चरण में बीजेपी प्लस है। अनुमान था कि तीसरे चरण तक बीजेपी सपा से 10 सीटें पीछे थी, लेकिन चौथे चरण के बाद बीजेपी सपा से 20 सीटों पर आगे हो सकती है। एक सीट का उदाहरण आपको समझाते हैं। चौथे चरण में क्या हुआ। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में बीजेपी को भारी नुकसान की उम्मीद है, तो फतेहपुर, बांदा, लखनऊ, उन्नाव बीजेपी के लिए भारी शुभ संकेत है। रायबरेली, सीतापुर, हरदोई में कांटे की टक्कर है और फाइट त्रिकोणीय है। अब तक 57 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और लगभग सत्ता तय हो चुकी है। चौथे चरण में मौर्य फैक्टर से सपा को नुकसान दिखा। रायबरेली से मनोज पांडे सपा के उम्मीदवार हैं। मोदी लहर में चुनाव भारी मतों से जीते थे, लेकिन 2022 में मौर्य रायबरेली की ऊंचाहार सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। नहीं मिलने पर मौर्य समर्थकों ने ही मनोज पांडे के खिलाफ प्रचार किया। ऐसे में मनोज पांडे जैसे विशाल नेता भी रायबरेली से इस बार जमीन खो सकते हैं। अंदाजा लगाएं कि जब मनोज पांडे के साथ ऐसा हो सकता है तो उन सीटों पर क्या हालत होगी जहां सपा चौथे चरण में कमजोर थी। यहां पासी, गैर यादव और जाटव वोटरों के हाथ में चाबी थी। सपा को उम्मीद थी कि पासी वोट उसको भारी मात्रा में मिलेगा, लेकिन बसपा के साथ ज्यादा गया और जो बचा वो बीजेपी और सपा में बट गया। बीजेपी के लिए सबसे जरूरी बात ब्राह्मण वोट नहीं बटा। सपा को यहाँ झटका लगा है। बीजेपी के 17 उम्मीदवार ओबीसी कैंडिडेट थे, जबकि 16 दलितों को टिकट दिया था। चौथे चरण में बीजेपी के 9 ठाकुर उम्मीदवार, 9 ब्राह्मण उम्मीदवार भी मैदान में उतारे। 6 बनिया उम्मीदवार उतारे तो 1 कायस्थ के साथ 1 खत्री और 1 सिख भी उतारा। उम्मीदवारों के नाम पर वोट नहीं पड़ा, वोट योगी और अखिलेश यादव के चेहरे पर पड़ा। बीजेपी को 5वें चरण में नुकसान कम होने की उम्मीद है, जबकि 6वां चरण भी बीजेपी का है, लेकिन 7वां चरण सपा गठबंधन का हो सकता है और वहां सपा अगर एक तरफा लड़ाई लड़े तो बीजेपी की सत्ता चली जाएगी। और अगर बीजेपी 5वें और 6वें चरण में अच्छी फाइट करे तो फिर वो बहुमत के आसपास पहुंच सकती है और 7वें चरण में उससे जो सीटें मिलेंगी वो बहुमत से ज्यादा की सीटें हो सकती हैं। अभी तक का यूपी चुनाव देखें तो एक बात साफ है, अब ज्यादातर सर्वे सही साबित हो रहे हैं। सपा को बढ़त तो बन रही है, लेकिन 203 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी, इस पर सपा नेता ही ठीक जवाब नहीं दे पाते। जबकि बीजेपी का कोई भी नेता दावा नहीं कर रहा कि 300 पार, क्योंकि हालात पता है। मायावती की तारीफ बीजेपी ने क्यों की, हम आपको यह भी समझाते हैं। दरअसल वोटिंग के बाद मायावती का ऑप्शन लेकर बीजेपी चलेगी, जिससे पार्टी के विधायकों में संदेश जाएगा कि सरकार बीजेपी की बनेगी तो बीजेपी विधायकों में टूट नहीं होगी। इसलिए बीजेपी इस बात के लिए तैयार है कि उसकी 200 से 220 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली। यानी अभी लड़ाई बाकी जरूर है, लेकिन लगभग क्लियर है कि अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो 10 मार्च को बाबा इज बैक। ब्यूरो रिपोर्ट।